इसकी सच्चाई जानेंगे, यूट्यूब की सच्चाई, तो आप भी शायद आप करो या ना करो, लेकिन आप एक बार ज़रूर सोचोगे। यूट्यूब ऐसी है ना कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि अच्छों-अच्छों की ज़िंदगी चेंज कर सकती है। तो मेरे ख़्याल से यूट्यूब बेस्ट है। और फ्रेंड्स, तो मॉर्निंग का टाइम है और मेरा काम लगभग हो ही चुका है, और आप सभी ने वीडियोज़ में देखा कि अभी मतलब मेरे सास ससुर जी पूजा कर रहे हैं, और थोड़ा-सा मैं स्लो बोल रही हूँ, और मैं यहाँ पे माइक अपना यूज़ कर रही हूँ, इससे ये आवाज़ एकदम क्लियर आप तक जाएगी। और इसका मतलब पहले मुझे इसके बारे में आइडियाज़ नहीं था कि ऐसा कुछ माइक होता है, जिससे मतलब हम अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है भाई। तो मैंने तो मँगवा लिया, और अगर आप भी ब्लॉगिंग करते हैं तो आप मँगवा लीजिए। तो भाई यहाँ पे ये होता है ना कि एक हाउसवाइफ अगर घर पे रह रही है तो वो कोई काम नहीं करती। अगर सिंगल रहती, आपके फैमिली मेंबर में कोई नहीं रहता, तो शायद आपके पास कोई काम नहीं रहता, आपका पर्सनल काम रहता। लेकिन यहाँ पे बात ये छिड़ रही है कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ और मैं बस वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, बस यही है। कई सारे लोगों का है कि मतलब कमेंट आता है कि आप और क्या करती हैं, इसके अलावा क्या करती हैं? तो भाई मैं इसके अलावा बस यही कर रही हूँ कि जो मेरे घर के काम रहते हैं वो हटा के खत्म करके फिर आप लोगों के लिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। और मैं एक ये मेरे लिए एक मेरा जॉब जैसा है, और मैं इसको जॉब के तरीके से ट्रीट करती हूँ। इसको मैं टाइम देना मतलब ज़रूरी समझती हूँ। इसको मैंने एक शेड्यूल बना रखा है कि मुझे इस पे वर्क करना है तो करना है, क्योंकि भाई एक अलग बाहर निकल के फेम पाने से अच्छा है कि आप घर बैठ के आप सोशल मीडिया से जुड़ रहे हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज 2000 मुझे लोग जानते हैं, तो कुछ तो अच्छाइयाँ, बुराइयाँ जो भी हैं, उनको पसंद आई मेरी। तो ये मैं इसको कोई नॉर्मल वे में नहीं लेती हूँ, ये मेरा एक जॉब है, मैं इसको करती हूँ। और मुझे पहले इसके बारे में कुछ भी ऐसा आइडियाज़ नहीं था कि इससे अर्निंग भी होती है। जी हाँ, इससे अर्निंग भी होता है, ये फालतू का कोई काम नहीं है कि हाँ, आई मुँह उठा के वीडियो बना रही, तो ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक जॉब कर रही हूँ और इससे मुझे अर्निंग होती है। तो प्लीज़ सपोर्ट गाइज़, और मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे ऑडियंस है, वो मुझे अच्छे से समझते हैं। कल के लाइव में आप लोगों ने थोड़ी बहुत स्टोरी सुनी होगी हमारी लाइफ के बारे में, एंड मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला था, तो आप लोगों ने शायद सही से नहीं देखा। अगर नहीं देखे तो इस लॉन्ग वीडियो में मैसेज दे रही हूँ। अगर लाइव हो पाया तो आज लाइव में, वैसे बात थोड़ी सी क्लियर नहीं होती क्योंकि नेटवर्क इशू हो जाता है, तो उसमें बात थोड़ा सा कट कट के होता है। और हम जब ब्लॉग बनाते हैं तो उसको कंटिन्यू बनाते हैं कि हाँ, कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो मैं हम जरूर शेयर करेंगे। और आप सिंगल पर्सन मतलब मेरे से सुनना चाहते हो कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग बैठ के बातें करें और बैठ के सब स्टोरी बताएं, क्योंकि कुछ चीजें मुझे याद है, कुछ चीजें उनको याद है, तो ज्यादा समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो अभी मेरी बेटी जा चुकी है स्कूल, फिर उसके बाद मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। थोड़ा चीज़ तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके मैं क्लिप तो ऐड कर लूँगी, लेकिन पूरे दिन का मैं नहीं ऐड कर पाऊँगी, क्योंकि हमेशा फ़ोन लेना सही नहीं लगता। अभी मैं उसी तरीके से जैसे ब्लॉगिंग सब करते हैं, मैं उस तरीके से अभी नहीं कर रही हूँ। तो शायद वो टाइम आएगा तो मैं ऑन कैमरा मतलब जैसे आपके सामने मैं आके आप लोगों से शेयर करूँ। तो गाइज़, आप लोगों को मेरा वीडियोज़ कैसा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। और जो ये काम नहीं करता है, कोई घर का ये नहीं करता, वो नहीं करता, सिर्फ कहने की बात होती है। जो लोग ये मुँह पे आके बोलते हैं, वो खुद भी करते हैं वो चीज़। तो ठीक है, किसी के लाइफ में इतना नहीं घुसना चाहिए कि वो बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन आजकल का तो ये नेचुरल हो गया, अपनी लाइफ से ज़्यादा लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट देते हैं। तो भाई मेरे पास इतने फालतू के समय नहीं है कि मैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं तो ये देखने नहीं जा रही हूँ। पैर से हिल गया। मैं तो ये देखने नहीं जा रही हूँ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुद ही इतनी बिज़ी हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं ब्लॉग बना पाऊँ। तो प्लीज़ दूसरों की लाइफ में घुसना बंद करिए, और आपके पास काम-धाम नहीं है तो मेरे ब्लॉग मत देखा करो आप। मेरे ब्लॉग बिल्कुल भी मत देखा करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड पे भी कमेंट किए जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड पे भी कमेंट किए जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। भाई ये एक मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ यूट्यूब चैनल पे, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और
मैं घर से ही ब्लॉगिंग करती हूँ और जो भी मेरे साथ मैं जो करती रहती हूँ वो दिनचर्या जिसको आप डेली ब्लॉग भी बोल सकते हो, तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है और शायद आप भी इसकी सच्चाई जानेंगे, यूट्यूब की सच्चाई, तो आप भी शायद आप करो या ना करो लेकिन आप एक बार ज़रूर सोचोगे। यूट्यूब ऐसी है ना कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि अच्छों-अच्छों की ज़िंदगी चेंज कर सकती है। तो मेरे ख़्याल से यूट्यूब बेस्ट है और आपको मेरे बारे में और भी जानकारी मिलेगी, धीरे-धीरे सारे ब्लॉग्स आएँगे और हम और मेरे हस्बैंड जी दोनों बैठ के स्टार्टिंग की हमारी शादी कैसे हुई, क्या बात हुआ, सब कुछ मैं आपको सारा डिटेल्स दूँगी एंड आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि दिन भर बैठे रहते हैं, क्या काम ही रहता है? भाई मैं आज आपको बता दे रही हूँ, मैं भी काम करती हूँ, यूट्यूब चैनल पे काम करती हूँ, उसको मुझे टाइमिंग देना रहता है। अब कोई बंदा बाहर जाके वर्क कर रहा है, कोई अपना घर पे ही कर रहा है, तो मैं घर पे बैठ के अपना ब्लॉगिंग करती हूँ, अपने वीडियो शूट करती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ और उसमें मैं अपना घर भी सँभाल रही हूँ। तो आप प्लीज़ ये कहना बंद करिए कि मैं करती क्या हूँ? तो आज आप लोगों को ये जवाब मिल गया होगा, आपके सामने ये सच्चाई है। अब आप आगे देखिए होता क्या है कि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के जाने के बाद मैं करती क्या हूँ पूरे दिन। पूरे दिन का तो मैं ले नहीं सकती, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो एंड हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको शो करें और लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। अब आप देखिए। हेलो एवरीवन, चैनल रूपम शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहा धो के आ गई थी। नहा नहा के तो मैं 5:30 ही नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद इस टाइम पूजा नहीं कर रही हूँ, प्रॉब्लम है। और मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड जी और बाकी फैमिली मेम्बर सब जा चुके हैं। तो मेरे रूम की हालत, मतलब क्या करती हूँ आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा। मतलब मॉर्निंग में अफरी तफरी रहते। अब वैसे मेरी बेटी का थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन थोड़ा सा गैप हो गया था, क्योंकि मैंने बताया था उसका डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि वो किस स्कूल में पढ़ेगी और थोड़ा सा आने जाने की भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो डेली नहीं जा पा रही थी। तो अब से आज से उसका सब कुछ अच्छा रहा तो डेली जाएगी। एंड तो रूम की हालत देख लो अब, कहाँ सामान कैसे फेंका हुआ है। तो फिर इसको मैं सही करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वैसे मेरी चुटकी बजती नहीं भाई, तो मैंने ऐसे कर दे रही हूँ। तो इसको सही करने के बाद फिर आप लोगों से बैठ के बातें करते हैं कि हस्बैंड भी ऑफिस निकल गए, बेटी मेरी स्कूल चली गई है। और फिर उसके बाद जैसे लोगों का कहना रहता है ना कि जैसे जो घर पे रहते हैं वो करते क्या हैं। भाई अब ये जो तबाही फैला के आप लोग जाते हो ना, वो तबाही कोई और नहीं हैंडल करता, हम करते हैं, हम हाउसवाइफ। तो कैमरे के पीछे का राज ये है, मतलब जो आपको हर चीज़ हर जगह का कैप्चर नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़े थोड़े क्लिप्स जो होते हैं उससे आप लोगों को ये चीज़ अंदाज़ा होगा जो हर हाउसवाइफ करती है। तो भाई ये अभी फ़िलहाल मेरे रूम की हालत है। अभी बाहर हॉल में थोड़ा बहुत सही करूँगी। वैसे उसको एक दिन सही करना, शाम तक ख़राब ही होना है। तो फ़िलहाल मेरा काम है, मैं कर दे रही हूँ। अभी मेरे किचन की भी हालत तबाही हुई है और फिर चल रही हूँ उसके बाद किचन में, और रूम सही करके फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड, कहना आसान होता है, लेकिन जब दिन भर आप रहते हो तो वही चीज़ आपके साथ हो तब आपको एहसास होगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि बातें बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं, करना कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं अपना रूम साफ़ कर रही थी और ये मेरी जेठानी जी की बेटी है, मतलब मेरी भाभी की बेटी है। और इसको कुछ फ़ोन में कुछ देखना था, तो शायद पापा जी का फ़ोन लाई थी, फ़ोन देख रही थी। और यहाँ मैं अपना रूम सही कर रही थी, बेड के साइड का जो इधर-उधर सामान फेंका रहता है, हर जगह का सामान इधर का उधर हो जाता है, तो सब सामान सेट करके रख रही थी। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जी को कुछ खोजना रहता है तो सब इधर-उधर कर देते हैं,
क्योंकि उनको जल्दी रहती है, हर किसी को जल्दी रहती है मॉर्निंग में, तो सामान सब इधर-उधर हो जाता है। तो मैं उस टाइम कुछ कहती भी नहीं हूँ क्योंकि मैं बाद में सही ही कर लूँगी। देखिए केचअप आके रखा हुआ है, सॉस मतलब, और फिर उसके बाद प्रेस सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। बाकी चीज़ें मैंने और सब सेट कर दिया था। यहाँ पे मैं बैठ के करती, चीनू को मैंने बोल दिया बनाना आप खा लो, क्योंकि कहती है चाची स्कूल में मुझे भूख लग जाती है, तो मैंने कहा पहले आप बनाना खा लो थोड़ा-सा। तब तक मैं यहाँ अपना रूम सही कर रही हूँ। रूम सही करने के बाद फिर उसके बाद और जो भी मेरे काम होंगे सब आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, आप लोग कहाँ से देखते हो, कैसे देखते हो ज़रूर बताइएगा। और ये कॉम से कंघी से आप बेडशीट बहुत अच्छे से लगा सकते हो, एकदम परफेक्ट। पहले भी ना मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तब मेरा रूम बहुत अच्छे से रहता था और सब लोग कहते भी थे कितने अच्छे से रखती हो। लेकिन जब मतलब धीरे-धीरे फैमिली में सब कुछ चेंज होता रहता है आपकी लाइफ में, जैसे बेबी हो गया, फिर सब कुछ ज़िम्मेदारी आ जाती है, तो सब चीज़ नहीं हो पाता उतने अच्छे से। और नए-नए में तो हर चीज़ अच्छे लगते हैं, चाहे शादी हो, चाहे रूम हो, चाहे जो भी हो, तो सब कुछ नया ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा रूम सही हो गया, फिर मेरे कपड़े धुला गए, कपड़े लेकर जस्ट मैं बालकनी में पहुँच गई। कपड़े डालने के बाद भाई फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ के लिए बैठी भी थी, फिर उसके बाद नीचे गई। तब तक भी मैं आपने अभी देख भी लिया होगा कि मेरे मम्मी पापा पूजा करेंगे, और यहाँ मैं किचन में जो बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए थे तो वो धुल दी सुबह के टाइम का। फिर उसके बाद मम्मी पापा को खाना खिलाऊंगी। फिर देखो धीरे ऐसे ही मेरा मतलब चलता रहता है। ये मेरी मम्मी जी हैं, पूजा कर रही हैं यहाँ पे, सासू माँ मेरी, और ससुर जी भी बगल में ही खड़े थे और आ गई। फिर उसके बाद पूजा खत्म होने के बाद फिर मेरे को खाना खिलाना था, तो यहाँ पे मैं दाल गर्म कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और फिर उसके बाद भी लोगों को दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता, तो भाई मैं यहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ तो ब्लॉग में आपको शायद देखने को समझने को मिल जाए यहाँ। लेकिन मैं कोई यहाँ शो ऑफ करने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि ना लेकिन जिन लोगों को मतलब जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जवाब देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक जवाब के पीछे 100 जवाब मतलब बातें नहीं बनेंगी, तो इसलिए मैं जवाब देना बंद करती हूँ। और आपको जो भी कहना है कहिए, लेकिन हाँ मैं जो भी करती हूँ मैं ये मेरा काम है, मैं करती हूँ। तो इसमें इसमें मुझे नहीं लगता कोई कोई बुराई है यूट्यूब पे आना, वीडियोस बनाना, तो ये कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी जी का खाना निकाल रही थी और मम्मी बोली कि आलू तो नहीं पड़ा हुआ, तो लेकिन आलू नहीं, अरबी की सब्जी आज बनी है, वही मैं यहाँ पे रिप्लाई दे रही थी। एंड मेरी रोटी बन गई और मम्मी जी पापा जी का खाना निकाल दिया। और मम्मी आती है मतलब ऐसे हेल्प करवा देती है जब भी मतलब और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जैसे कि आपको मैंने अभी आगे वीडियोस में बताया ही था, तो आती हैं करवा देती हैं। तो गाइज़ ये है सच्चाई, कैमरे के पीछे की सच्चाई यही रहती है। अब मैं हमेशा पहले जैसे हर चीज़ शेयर करती थी तो वैसा कुछ था नहीं, लेकिन अब जैसे अब मेरा पेज पे भी है तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं हैं, तो बहुत सारी बातें बनाते हैं। तो भाई मैं ये मेरा ब्लॉगिंग करना काम है, मैं ब्लॉग बनाती हूँ और डेली रूटीन में अपना शेयर करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको गलत मत समझिए। इससे मैं वीडियोस बनाती हूँ तो इससे मेरी अर्निंग होती है। ये एक जॉब के तरीके से है, और मेरा यहाँ जितनी जिम्मेदारियाँ हैं मैं उसको अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।